तो हाल ही में नीट परीक्षा के नतीजों ने छात्रों को कहीं दुख तो कहीं असमंजस के हालात में ला खड़ा किया है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक से लेकर धांधलियों की खबरों से सभी परेशान हैं। देश भर में फैले हमारे सहयोगी मिले कुछ छात्रों से और जाना कि कितने बड़े दुख दर्द से न सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार भी गुजर रहे हैं। हम एक गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पापा नॉर्मली एक रेहड़ी लगाते हैं चाउमीन की रोड पर, नॉर्मली घर का गुजारा कर पाते हैं। हम चाहे अपना कितना ही बेस्ट दे लें, अगर वही पेपर सेम चीज है वो 1000 बच्चों पे पहले पहुंच रही है तो हम उन 1000 रैंक से तो नीचे आ ही गए ना सर। ₹3.5 लाख खर्च हो चुके हैं, फिर अभी वो भी तैयारी कर रहे थे, उसने स्टार्ट की है। अब रोज उसका क्वेश्चन रहता है कि मैं करूं या नहीं करूं। अब हम लोग में शक्ति नहीं है कि इसको एक बार और अटेम्प्ट करवा सके। ये अंदर से पूरा टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। जितने छात्र उतनी बातें। नीट में धांधलियों से जुड़ी रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इन धांधलियों के तार बिहार से लेकर गुजरात तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक से जुड़ रहे हैं। हताश छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले राजधानी के जंतर मंतर पर चलते हैं, जहां नीट को लेकर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां हमें विकास दुबे मिले। उनके पिता चाउमीन की रेहड़ी लगाते हैं। 4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने अब तक करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा कोचिंग पर खर्च किए। इस साल चौथी बार नीट की परीक्षा दी। 640 नंबर भी आए। लगा कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब काउंसलिंग की तैयारी की जगह जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने ये नीट का एग्जाम 4th टाइम्स दिया था, चौथी बार दिया था इस बार, और मेरे मार्क्स थे 629 आउट ऑफ 720। मेरा जो परिवार वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। हम ना ही अमीर लोग से आते, हम एक गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पापा नॉर्मली एक रेहड़ी लगाते हैं चाउमीन की रोड पर, नॉर्मली घर का गुजारा कर पाते हैं। मेरी 2 बहनें एक भाई है। हम सिर्फ मेहनत से इतनी मेहनत कर करके हम इतना डिजर्विंग हुए कि हमें इतने मार्क्स लाए कि हमें एमबीबीएस मिल जाए। बट ये गवर्नमेंट ने ये या एनटीए ने जो गड़बड़ी की है, इसकी वजह से हमें ना तो सीट मिल पा रही है। मेरी फैमिली में नियरली 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गए प्रिपरेशन में, बट गवर्नमेंट ये चीज देख नहीं रही है मिडिल क्लास फैमिलीज को। लेकिन विकास अकेले नहीं हैं। हर्ष दुबे और काजल कुमारी जैसे तमाम छात्र हैं जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं। हर्ष के पिता कन्नौज में किसान हैं। उन्होंने किसी तरह 3 साल तक बेटे को दिल्ली में कोचिंग करवाई। अब वो पिता पुत्र नीट की परीक्षा दोबारा करवाने के लिए जंतर मंतर पर डटे हैं। मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और इस बार जब पेपर दिया तो मतलब मुझे लगा था हाँ अच्छा पेपर जाएगा। अभी तक हम सोचते थे कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो अपना हो जाएगा, लेकिन अब क्या है कि हमें पता चला कि बैक डोर से भी एंट्री हो जाती है। तो अब स्टूडेंट्स अपना पूरा पोटेंशियल भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था पहले कि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो चोरी छुपे पीछे से पैसे देके आगे चले जाएंगे आपसे, तो फिर उतना पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। अभी तक आप लोग नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। जब आपने पेपर लीक माना, फिर सीबीआई जांच भी बैठाई। अगर कोई गलतियां नहीं थी तो 13 लोग आपने क्यों अरेस्ट कर लिए हैं? सब एम्स के डॉक्टर, आईआईटी के प्रोफेसर, जो टीचर्स 20-25 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में, वो सब बोल रहे हैं कि कुछ स्कैम हुआ है, तब भी ये लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे घर में उतनी इनकम नहीं है जो हम लोग, सबके घर में 2 बच्चे, मैं एक मेरा छोटा भाई, मेरे पे कम से कम ₹3.5 लाख खर्च हो चुके हैं। फिर अभी वो भी तैयारी कर रहे थे कि उसने स्टार्ट की है। अब रोज उसका क्वेश्चन रहता है कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि एनटीए ही वो एग्जाम लेता है। दिल्ली के एक बड़े कोचिंग सेंटर में 2 साल से कोचिंग ले रहे आदर्श और ऋषिका से हमारी मुलाकात हुई। आदर्श रोज गगन बिहार के इस कोचिंग सेंटर में आने के लिए 2 घंटे बस का सफर करते हैं।
नीट की तैयारी के लिए ये छात्र 10 से 12 घंटे रोज पढ़ते हैं, लेकिन धांधलियों की खबरों से इनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। मेरे पापा की कोई इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है सर, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज लेना हर कोई नहीं कर पाता अफोर्ड, लेकिन घर वालों का सोचना ये है कि लड़का है कर ले तैयारी 1 साल 2 साल, क्योंकि घर वालों को लगता है डॉक्टर बन जाएगा तो इसका भी सब सेट हो जाएगा और हमारा भी सब सेट हो ही जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हो जाएगी तो पहली बात तो उनकी उम्मीदें वैसे ही टूट जाएंगी। हम चाहे अपना कितना ही बेस्ट दे लें, अगर वही पेपर सेम चीज़ है वो 1000 बच्चों पे पहले पहुंच रही है तो हम उन 1000 रैंक से तो नीचे आ ही गए ना सर। और अगर हम उसके बाद भी पेपर देके हमने कट ऑफ तक के नंबर नहीं ला पाए फिर तो हमारी क्या गलती है इसमें। अभी जो जिन बच्चों के साथ इतना वो नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ हो गई थे, उनके करियर्स पे इतना असर पड़ा, हमारे करियर्स पे भी पड़ सकता है। इस तरह सोचते हैं पढ़ाई के दौरान? वो हर कोई सोचता है। नीट की परीक्षा पर एक के बाद एक लग रहे धांधली के आरोप ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत के दूरदराज के इलाकों के रहने वाले लाखों छात्र और उनके परिवारों के भरोसे पर गहरी चोट पहुंचाई है। आइए अब दूसरे राज्यों के उन छात्रों से अब आपको मिलवाते हैं जिन्होंने नीट की तैयारी में दिन और रात एक कर दिया। बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी नाराज और परेशान हैं। कोलकाता के प्रकाश सिंह ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, लेकिन आजकल बेटे विवेक के भविष्य को लेकर परेशान दिख रहे हैं। उसका 4th अटेम्प्ट है और ये सिर्फ यही नहीं, इसका संग हम लोग भी लास्ट 4th अटेम्प्ट से ही इसके संग हर कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस बार जो रैंक में जो इजाफा हुआ है इसके लिए जो इसको एक कॉलेज मिलने चाहिए थी वो तो नहीं मिले, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर ये कैंसिल होता है तो ये सरासर अन्याय होगा, क्योंकि अब हम लोग में शक्ति नहीं है कि इसको एक बार और अटेम्प्ट करवा सके। ये अंदर से पूरा टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। ये लखनऊ के कार्तिकेय गुप्ता हैं। नीट में इस बार 720 में से 680 नंबर लाए हैं। सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा सरकारी कॉलेज MBBS के लिए मिल जाएगा, लेकिन अब नित नए खुलासों और परीक्षा रद्द करने को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन से उनका परिवार भी घबराया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, 11-12 भी प्रिपेयर किया था बट डिडंट परफॉर्म वेल। अब इस साल 685 स्कोर हो रहा है। तो ये अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए? 501। तो आपने 501 से 685 तक आप पहुंच गए, यानी कि 1 साल आपने जो मेहनत करी। अभी ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि जांच हो रही है, कोर्ट में मामला चला गया, अब लग रहा है शायद री एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकली कितना दबाव? साइकोलॉजिकली तो मैं काफ़ी अभी डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करता है तो एक डेट को लेके चलता है। एक डेट रहती है हमेशा किसी के दिमाग में कि ये डेट है, उस दिन मुझे परफॉर्म करना, उसके लिए मुझे साल भर प्रिपेयर करना है। कोई उसके बाद क्या होने वाला है उसका बाद का कभी कोई बैकअप प्लान नहीं लेके चलता है, क्योंकि भरोसा रहता है इतना सरकार पे और इन सब चीज़ों पे, प्रशासन पे, कि ऐसी चीज़ें कभी होंगी नहीं। इसीलिए इंसान उसके बाद बैकअप प्लान कोई लेके नहीं चलता है ऐसी चीज़ों में। बट अब पेपर के 1 महीने बाद इतना ज़्यादा शौक लग रहा है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। कितने लोग चाह रहे हैं रीनीट हो, कितने लोग चाह रहे हैं नहीं रीनीट हो। उसके बीच में हम जैसे लोग जिनका अभी इस साल भी सिलेक्शन हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी, उसके चक्कर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। सरकार से ही चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा ना लें और सिस्टम में ऐसा कुछ करें कि ये पेपर लीक आगे की ना हो, क्योंकि हम कईयों लाख बच्चे हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं। भाई जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो दिक्कत होती है, जो नहीं मेहनत करते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौस्तुभ मेदी आसाम के गुवाहाटी के हैं। CBSE में स्कूल टॉपर रहे हैं। पहली बार नीट की परीक्षा में शरीक हुए, लेकिन ग्रेस मार्क और टाइम लॉस दिए जाने से नाराज हैं। लोग अभी बोर्ड देना ही नहीं चाह रहे। दे आर अपियरिंग फॉर बोर्ड्स जस्ट बिकॉज दे नीड टू। सो उनका फोकस मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में ही है। और अभी जैसी सिचुएशन बनी हुई है इंडिया में, पीपल आर अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स, दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक कि ये बहुत ही डिफ़िकल्टी का माहौल है, क्योंकि अगर आप
एक ऐसी एजेंसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो कि इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यहाँ पर। सोचिए, जब नीट की परीक्षा में 1 नंबर कम या ज्यादा होने से रैंक पर 2-2 हजार का अंतर पड़ता है, तब एनटीए ये नहीं बता रहा है कि आखिर ग्रेस मार्क में न्यूनतम और अधिकतम नंबर कितना दिया गया। अब आइए कुछ चौंकाने वाले जो इस साल के आंकड़े हैं उनको जानकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि छात्र और उनके परिवार क्यों डरे हुए हैं। नीट के ताजा आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस साल टॉपर्स की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि 1 नंबर कम होने या ज्यादा होने पर रैंक में भी करीब 2000 का फर्क नजर आया। 2021 में केवल 3 छात्रों के 720 नंबर आए। 2022 में किसी भी छात्र के इतने नंबर नहीं आए। 2023 में महज 2 छात्रों के इतने नंबर आए। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 67 छात्रों के छप्पर फाड़ नंबर। इसी तरह देखें तो 2021 में 710 नंबर लाने वाले 23 छात्र थे, 2022 में महज 12 और 2023 में 48। लेकिन इस साल 500 बच्चों के 710 नंबर आए हैं। इसी तरह 2021 में 700 नंबर लाने वाले छात्र 130 थे, 2022 में वो संख्या घटकर 50 पर आ गई और 2023 में 300 छात्रों को इतने नंबर मिले। लेकिन इस साल 2250 छात्रों के 700 नंबर आए। इसी तरह 600 नंबर लाने वाले छात्रों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2021 में 18,748 छात्रों को 600 नंबर मिले, 2022 में 21,090, 2023 में 29,280, जबकि इस साल 81,000 छात्रों के इतने नंबर आए। नंबरों में इस अप्रत्याशित उछाल को समझने के लिए हम शिक्षाविद केशव अग्रवाल से मिले। कई वर्षों से ये नीट परीक्षा के डेटा का आकलन करते आए हैं। किसी बच्चे के 675 हैं और किसी के 676, 677 हैं, ऐसे हैं, तो रैंकों में 1000 से लेकर 2000 तक का भी फर्क आ जाता है, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे उसमें आ गए हैं। तो मान लीजिए 600 रैंक अगर किसी बच्चे 80,000 पे शुरू होती है और ऐसे 2000 बच्चे हैं जिसने 600 ले लिए, तो 600 रैंक पे ही आपको उसी रैंक पे कई बच्चों की रैंक चेंज हो जाएगी टाई ब्रेकर के उससे। तो यहाँ पर तो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए वो इतनी क्वांटिटी में दिए गए, ये मेडिकल या कोई भी परीक्षा में 1-2 नंबर पे रैंकें इतनी नीचे आ जाती हैं। तो इतने नंबर देना और किस फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता, और वो जो फॉर्मूला था वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, जहाँ आप पूरे उससे बता सकते हैं कितने मिनट लॉस हुआ, कब क्या हुआ, क्या बच्चे ने किया। यहाँ तो कोई आकलन है ही नहीं। पुलिस की माने तो कई जगहों पर एक दिन पहले ही नीट का पेपर लीक किया गया था। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ज्यादा छात्रों को लीक पेपर मिले? क्या इनका उत्तर पहले मिलने से ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल आया, या ग्रेस मार्क देने से टॉप करने वालों की संख्या बढ़ गई? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लोग सरकार से चाहते हैं, ताकि छात्रों और उनके परिवारों का संदेह दूर किया जा सके और नीट की पारदर्शिता को बहाल किया जा सके। लखनऊ से रणवीर, रतनदीप और सौरभ गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।